हाँ, हमें वेट की हिस्ट्री जनरेट करनी है, मतलब कि कोई भी व्हीकल वे ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा है और वो सेव नहीं हो रहा है, कि उसने समझ लो व्हीकल लोड किया वे ब्रिज के ऊपर किंतु उसने फर्स्ट सेकंड एंट्री नहीं की, तो उसकी हिस्ट्री मेंटेन होगी। वो कैसे हिस्ट्री मेंटेन करेंगे वो मैं बताता हूँ, कि उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर सेटअप में जाना है, फिर ऑटो रिपोर्ट सेविंग, उसके अंदर यहाँ क्रिएट वेट हिस्ट्री विच इज नॉट सेव्ड इन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे 100 लिखा है, तो 100 के ऊपर से जितनी एंट्री होगी, मतलब 100 किलो के ऊपर से कोई व्हीकल गुजरेगा कुछ भी, तो वही दर्ज होगा। वहां पे हम 200 भी कर सकते हैं, कितना भी आप यहाँ पे वेट रख सकते हैं। तो उसके नीचे होगा तो वो जीरो ही काउंट करेगा, वो हिस्ट्री में नहीं आएगा। अभी हमने 100 रखा है लिमिट, अभी मैं सेव कर रहा हूँ। अभी रिपोर्ट पे जाएंगे, नॉट सेव्ड, अभी कुछ भी एंट्री नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे ही यहाँ पे वेट रखता हूँ, फिर मैंने उसको उठा लिया। अभी मैं जाऊंगा नोट सेव्ड वेट हिस्ट्री, देखो यहाँ आ गया 201, मतलब ये जैसे ही मैंने रखा तो थोड़ा ज्यादा हो गया, टच हुआ तो 201 वो दिखाई नहीं दिया कि तो 201 के आसपास हो गया था, तो सेव हो गया एंट्री। आप इसको यहाँ डिलीट कर सकते हो, जितनी भी हिस्ट्री मेंटेन हुई है, कौन से पीसी से कौन से यूजर में कितना वेट, एंट्री डेट एंड टाइम। तो ये रिपोर्ट कहाँ पे काम लगता है कि कोई ऑपरेटर ऐसा चोरी कर रहा है कि लोड कर रहा है वेट, वो सेव नहीं कर रहा है, तो उसका हिस्ट्री मेंटेन होगा। हाँ, सेव करेगा नहीं होगा, मतलब कि जैसे समझ लो मैंने ये वेट रखा, अब मैंने इसकी एंट्री कर दी, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो गई एंट्री, तो फिर ये, हाँ, तो फिर इसका हिस्ट्री नहीं मेंटेन होगा। अभी मैं इसका सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये तो एंट्री सेव हो गई है। ओके, सेव कर दिया। अभी मैं अनलोड कर रहा हूँ, वे ब्रिज को अनलोड कर दिया, ऑटो रिपोर्ट सेविंग में गया, देखो वहां पे एक ही एंट्री है, एक ही एंट्री है, वो जो भी पुरानी थी वही है, दूसरी एक भी नहीं है। तो मतलब सेव कर दिया, तो फिर वो हिस्ट्री में नहीं आएगी वो एंट्री, वो सेव नहीं होगी तभी आएगी। और दूसरा उसमें उसका रिपोर्ट ईमेल करने का ऑप्शन है, आप ऑटो रिपोर्ट सेविंग में जाएंगे, वहां पे है कि आपको 24 आवर्स का रिपोर्ट किस ईमेल में चाहिए, तो उसका ईमेल आईडी यहाँ डाल देना है। फिर यहाँ उसका टाइम कि कब जाना चाहिए, सब्जेक्ट, उसका ईमेल का सब्जेक्ट डाल देना है, तो उसका पूरा रिपोर्ट बन के उस ईमेल में ऑटोमेटिक ईमेल चला जाएगा। किंतु उसके पहले आपको यहाँ पे ये डालना पड़ेगा अपना फ्रॉम ईमेल आईडी, मतलब जिस ईमेल से वो ईमेल जाएगा वो फ्रॉम डालना है। फ्रॉम दोनों दोनों एक ही है, तो भी फॉर्म में भी डालना है और टू में भी आपको वो नाम डालना है, या फ्रॉम में जीमेल ही चलेगा तो यहाँ जीमेल का यूजर नेम, फिर उसका पासवर्ड प्रीफिक्स डालना है तो ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।